भी एंडी की नजर नीचे कुछ छोटे होल्स पर जाती है, पर जब एंडी उन छोटे होल्स का पीछा करता है तो वह एक बड़े गड्ढे के पास पहुंच जाता है जिसमें मकड़ी की तरह जाले भी थे। उसे देखकर एंडी बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से जाने लगता है। एंडी नाओमी से कहता है कि यहाँ पर शायद कोई स्पाइडर जैसा एलियन भी है। नाओमी उसे कहीं पर भी रुकने से मना करती है और आगे बढ़ने को कहती है, पर कुछ आगे जाते ही एंडी को फिर से कुछ महसूस होने लगता है। अब तो उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज भी सुनाई दे रही थी। एंडी को वहां हर जगह जाली दिखाई दे रही थी जिससे एंडी और भी डर जाता है। तभी उसके आगे से कोई चीज भागती हुई जाती है जिसे देखते ही एंडी अपनी लाइट्स ऑफ करके छुप जाता है। तभी नाओमी चौंकते हुए कहती है कि मैं अपने स्कैनर में देख पा रही हूँ कि कुछ टीम के लोग तुम्हारे ओर बढ़ रहे हैं। नाओमी उन लोगों में लगे ट्रैकर के जरिए उन्हें देख पा रही थी। नाओमी कहती है कि वो लोग तुम्हारे ठीक सामने हैं, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन एंडी उन्हें देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो लियोनार्ड को उन ट्रैकर्स से लिंक होने के लिए कहता है। लिंक होते ही एंडी देखता है कि वो ट्रैकर्स उसके 100 मीटर के अंदर थे। पर तभी नाओमी एंडी को तुरंत वहां से भागने को कहती है क्योंकि वो लोग मरे हुए थे, जिसका मतलब वहां पर उनके टीम के लोग नहीं, कोई और चीज थी। पर उस चीज को देखने की आग एंडी के अंदर लग चुकी थी, इसलिए एंडी उस फ्लेयर गन को ऊपर फायर करता है ताकि वह उसके उजाले में वह चीज को देख सके। पर उसे देखते ही एंडी की फटकर 4 हो जाती है क्योंकि वह एक एलियन क्रिएचर था। मतलब इस एलियन ने इनके टीम के लोगों को ट्रैकर्स के साथ खा लिया था। उसे देखते ही एंडी उल्टे पैर भागने लगता है। वह क्रीचर भी उसके पीछे आता है, लेकिन एंडी भागते हुए पहाड़ के दरार में गिर जाता है। एंडी सोचता है कि वह बच गया, लेकिन वह क्रीचर ऊपर से एंडी पर हमला कर रहा था। एंडी किसी तरह बचते हुए भागने लगता है और भागते भागते सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे बर्फ होने के कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आती, पर अब उस क्रीचर से एंडी का पीछा छूट गया था। तभी लियोनार्ड एंडी को वार्न करता है, तुम्हारा ऑक्सीजन लीक हो रहा है। तब एंडी देखता है कि पहाड़ी से गिरने से उसका सूट फट गया था। वह तुरंत उस स्प्रे से सूट को रिपेयर करता है, लेकिन अब उसका स्प्रे भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसे अब अपने सूट का ख्याल रखना था। नाओमी पूछती है कि हुआ क्या है। तब एंडी उसे सारी बात बताने लगता है। तभी ड्वेन इनसे जुड़ जाता है और मदद के लिए एंडी को बुलाने लगता है क्योंकि ड्वेन उन क्रीचर से लड़ रहा था और उसे एंडी की मदद चाहिए थी। नाओमी भी एंडी को ड्वेन की मदद करने को कहती है क्योंकि ड्वेन की लोकेशन एंडी से बहुत पास थी। लेकिन एंडी जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि एंडी उस क्रीचर से बहुत डरा हुआ था। पर नाओमी उसे बताती है कि ड्वेन तुम्हें ऑक्सीजन दे सकता है, उसके पास अब भी बहुत ऑक्सीजन बचा है। इसीलिए आखिरकार एंडी मान जाता है। लेकिन पहाड़ी से गिरने से एंडी का जीपीएस खराब हो चुका था, जिस वजह से नाओमी एंडी को गाइड करती है कि उसे कहाँ जाना है। फिर एंडी भागते हुए ड्वेन के लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे ड्वेन कहीं भी नहीं दिखता। तभी ड्वेन फ्लेयर गन फायर करके एंडी को अपने पास बुलाता है। एंडी ड्वेन को देखते ही भागकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वह क्रीचर ड्वेन पर हमला कर देता है। उसे देखते ही एंडी तुरंत एक पॉड के पीछे छुप जाता है और उसके सामने ही वह क्रीचर ड्वेन को चीर फाड़ देता है। ये देखकर एंडी पूरा कांप गया था। लेकिन इसी बीच एक दूसरे क्रीचर को एंडी के छुपे होने की भनक लग जाती है और अब वह एंडी की ओर बढ़ने लगता है। एंडी की धड़कन अब तेज हो गई थी, लेकिन तभी वहां का एक पॉड स्टार्ट हो जाता है और उसमें लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं, जिससे वो क्रीचर उस पॉड पर हमला कर देता है। पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो क्रीचर वापस वहां आता है जहां एंडी छुपा हुआ था, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। एंडी वहां से गायब हो चुका था। तभी हम एंडी को एक दूसरे पॉड के अंदर छुपे हुए देखते हैं। दरअसल नाओमी ने ही उस पॉड को शुरू किया था ताकि क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और एंडी को छुपने का समय मिल सके। नाओमी टीम की सुपरवाइजर थी, जिस वजह से उसके पास सारे पॉड्स के कंट्रोल्स थे। अब नाओमी और एक पॉड को स्टार्ट करने का फैसला करती है ताकि वो क्रीचर एंडी से दूर चले जाएं। लेकिन नाओमी गलती से उसी पॉड को स्टार्ट कर देती है जिसमें एंडी छुपा हुआ था, जिससे उस पॉड की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और अब वो क्रीचर उस पॉड की ओर आने लगते हैं। उस पॉड में एक लाश भी थी जो बड़ी प्यार से एंडी को देख रही थी, पर उसे देखकर एंडी की ओर फट जाती है। बेचारा एंडी स्थिति को बताते हुए नाओमी को पॉड ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन किसी वजह से पॉड ऑफ नहीं हो रहा था। जहां एंडी अब सोच चुका था कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी नाओमी वहां पर मौजूद सारे पॉड्स को ऑन कर देती है, जिससे वो क्रीचर कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे पॉड्स पर हमला करने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर एंडी अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है, पर तब भी वो क्रीचर एंडी को देख ही लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जहां एंडी भागते हुए एक जगह पर गिर जाता है और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था, पर वो क्रीचर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते और वहीं से वापस चले जाते हैं। एंडी को ये कुछ अजीब लगता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वो भागकर किसी फॉग वाले एरिया में आ चुका था। तभी उसे जुगनू दिखाई पड़ते हैं जो बहुत सुंदर थे, जिन्हें देखकर एंडी को बहुत अच्छा लगता है। पर तभी वो सुंदर
जुगनू लाल हो जाते हैं और एंडी पर हमला करने लगते हैं। एंडी किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहां नाओमी कहती है कि इन्हीं जुगनुओं से वो क्रीचर डरते होंगे जिस वजह से वो भाग गए। लेकिन तभी एंडी को किसी के गुराने की आवाज आने लगती है। एंडी कहता है कि वो जुगनुओं से नहीं, किसी दूसरी चीज से डर कर भागे हैं। जरूर यहाँ पर कुछ भयानक है, और एंडी का यह अनुमान बिल्कुल सही था। अचानक जमीन के अंदर से एक क्रीचर मुंह खोलता है और एंडी को निगलने लगता है। उस क्रीचर ने एंडी को इस तरह से जकड़ा था कि एंडी हिल भी नहीं पा रहा था। नोमी को समझ नहीं आ रहा था कि एंडी के साथ हो क्या रहा है, और देखते ही देखते वो क्रीचर एंडी को पूरा निगल जाता है। एंडी अब उस क्रीचर के मुंह में था। एंडी इतना पैनिक हो जाता है कि उसे हार्ट अटैक आने लगता है। इसलिए लेयोनार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन उस शॉक का झटका उस क्रीचर को भी लगता है। वो शॉक इतना पावरफुल था कि वो क्रीचर एंडी को अपने मुंह से उगल देता है। एंडी को यकीन नहीं होता कि वो मौत को छूकर वापस आ गया। एंडी उस क्रीचर से बचने के लिए एक केव में घुस जाता है, लेकिन वो केव उन्हीं जुगनुओं की थी जो एंडी को देखते ही लाल हो जाती हैं और उस पर अटैक करने लगती हैं। उनसे बचकर एंडी किसी तरह रेंगते हुए केव की दूसरी साइड से निकल जाता है और उस फॉग वाली जगह से छुटकारा पाता है। तभी लेयोनार्ड उसे बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3% ऑक्सीजन बची हुई है। इतनी कम ऑक्सीजन में तुम नाओमी तक नहीं पहुंच पाओगे। शिप तुम्हारे लोकेशन से पास है, तुम्हें शिप की तरफ जाना चाहिए। नाओमी भी एंडी को शिप पर जाने के लिए कहती है, लेकिन एंडी पहले नाओमी को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि वो क्रीचर स्पॉट्स पर अटैक कर रहे थे जिससे नाओमी की जान को खतरा था। इसलिए एंडी भागते हुए नाओमी की तरफ जाने लगता है, जहां अब उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। पर वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार नाओमी तक पहुंच जाता है। पर अब एंडी को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन नाओमी जल्दी से पॉड का दरवाजा खोलकर उसे नया ऑक्सीजन टैंक देती है, और तब जाकर कहीं एंडी को राहत मिलती है। जिसके बाद एंडी नाओमी का फंसा हुआ पैर निकालने लगता है, पर उसका पैर इस कदर फंसा हुआ था कि जो हिलने का नाम ही नहीं लेता। कई कोशिशों के बाद भी एंडी जब पैर नहीं निकाल पाता, तब वो नाओमी की इमरजेंसी किट चेक करता है, तो उसमें सारे टूल्स थे जो उसके किट में नहीं दिए गए थे। एंडी उसमें से एक टूल लेता है और उसकी मदद से नाओमी के फंसे पैर को निकाल देता है। फिर यह दोनों पॉड से बाहर निकलते हैं, जहां एंडी पॉड से फ्लेयर गन और जरूरत की चीजें अपने साथ ले लेता है। लेकिन नाओमी का पैर घंटों तक फंसे होने के कारण उसके पैर में दर्द हो रहा था, जिससे उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए एंडी उसके पैर पर एक रॉड बांध देता है ताकि उसके पैर को सपोर्ट मिले। नाओमी जान बचाने के लिए एंडी का शुक्रिया अदा करती है। तभी इन दोनों की नजर उन क्रीचर्स पर जाती है जिन्होंने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए ये दोनों तेजी से शिप की ओर भागने लगते हैं। वो क्रीचर भी हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर नाओमी पैर के दर्द से ज्यादा भाग नहीं पा रही थी। इसलिए वो अपने एआई को उसके अंदर दवाई इंजेक्ट करने के लिए कहती है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो और वो तेजी से भाग पाए। जहां भागते हुए ये लोग शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी नाओमी अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिर जाती है। एंडी उसे संभाल लेता है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं, पर इतने वक्त में वो क्रीचर्स इनके बहुत पास आ गए थे। उनसे बचने के लिए ये दोनों शिप के मलबे में भागने लगते हैं, लेकिन एक जगह आकर ये दोनों अटक जाते हैं और अब वो क्रीचर्स भी इन्हें घेर लेते हैं। नाओमी उन्हें डराने के लिए फ्लेयर गन चलाती है, जिससे वो क्रीचर घबराता तो नहीं, लेकिन वो उस रोशनी के पीछे भागने लगता है। इसे देख नाओमी को एक आइडिया आता है। वो बाकी क्रीचर्स को भी इसी तरह डिस्ट्रैक्ट करती है और मौका देखकर भागते हुए शिप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तब तक उन क्रीचर्स को पता चल जाता है कि उनका बुरी तरह काटा गया है। इसलिए सारे क्रीचर्स अब फिर से इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वही ये लोग शिप के अंदर तो आ गए थे, लेकिन नाओमी को शिप का गेट बंद करने में काफी वक्त लग रहा था। इसीलिए एंडी को अब टेंशन आ जाता है और देखते ही देखते उन क्रीचर्स का ग्रुप इन पर हमला कर देता है। लेकिन नाओमी वक्त पर गेट बंद कर देती है, जहां उस गेट के बीच आकर एक क्रीचर मारा जाता है। उसकी मौत से एंडी ऐसा रिएक्ट करता है कि मानो उसे सुकून मिल गया हो। जिसके बाद ये दोनों शिप के अंदर जाने लगते हैं, जहां क्रैश होने के कारण शिप बहुत डैमेज हो गया था। ये लोग देखते हैं कि शिप की लाइट्स चालू थी, जिसका मतलब बैकअप जनरेटर काम कर रहा था। ये लोग जाकर कार्गो होल्ड को चेक करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का स्टॉक इतना था कि वो 10 साल तक यहाँ रह सकते थे, और शिप का एटमॉस्फेयर भी स्टेबल था। मतलब ये लोग बिना हेलमेट के भी यहाँ सांस ले सकते थे, जिसे देख ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी इन्हें नीचे खून के निशान दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई लाश घसीट कर वहां से ले गया हो। ये लोग हिम्मत करते हुए उस निशान के पीछे जाते हैं। वहां जाकर इन्हें इंसानी टुकड़े और जाली दिखती है। ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, और तभी वहां एक क्रीचर आ जाता है, जिसे देखते ही ये लोग अपनी लाइट्स ऑफ करते हुए छुप जाते हैं। वो क्रीचर वहां आकर इंसानी हड्डी और हेलमेट को अपने पेट से बाहर निकालता है, लेकिन उसमें एक हेलमेट ड्वेन का था, जिसे देख ये दोनों कांप उठते हैं।
जिसके बाद वो क्रीचर वहां से चला जाता है। यह सही मौका समझकर ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, पर तभी वहां और एक क्रीचर आ टपकता है, पर वो क्रीचर इन्हें नहीं देखता, इसलिए ये दोनों उल्टे पैर निकलने लगते हैं। पर एंडी की गलती से वहां आवाज हो जाती है और वो क्रीचर इन्हें देख लेता है। पर एंडी नोमी को लेकर पीछे एक एयरलॉक में घुस जाता है और गेट को लॉक कर देता है, लेकिन वो क्रीचर गेट को ही तोड़ने लगता है। इसलिए एंडी एयरलॉक के दूसरी तरफ कार्गो बे वाले गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नोमी कहती है कि उल्टा हम यहाँ फंस चुके हैं, ये गेट हम अंदर से खोल नहीं सकते। इस गेट को खोलने का बटन बाहर है, मतलब जहां वो क्रीचर था उस क्रीचर ने अब इनका गेट लगभग तोड़ ही दिया था। अब ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ये दोनों हार मानकर मौत का इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। तब एंडी अपनी फैमिली को याद करने लगता है। एंडी बताता है कि उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसका जिम्मेदार एंडी खुद को मानता था, क्योंकि तब वो खुद गाड़ी चला रहा था। पर नाओमी उसे कहती है कि तुम खुद को दोषी समझना बंद करो। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। फिर ये दोनों इमोशनल होकर गले लगाते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वो क्रीचर उस गेट को तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी नाओमी को एंडी के सूट पर चिपका हुआ जुगनुओं का ग्रुप दिखता है, जो केव से निकलने के वक्त उसके पीछे फंस गया होगा। उसी वक्त वो क्रीचर उस गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है, पर तभी नाओमी उस जुगनुओं को उस क्रीचर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो जुगनू उस पर हमला करने लगते हैं। इसी वक्त में ये लोग बाहर जाकर उस बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे कार्गो बे का गेट खुल जाता है और ये दोनों भागकर कार्गो बे की ओर जाने लगते हैं। लेकिन ये आगे जा नहीं पाते, क्योंकि ये लोग ऊंचाई पर थे। इसलिए एंडी उस क्रीचर के आने से पहले गेट को बंद करने लगता है, लेकिन किसी कारण गेट बंद नहीं होता और ये दोनों उस क्रीचर के साथ नीचे गिर जाते हैं, जहां वो क्रीचर अब इनके सामने ही खड़ा था। पर तभी एंडी नाओमी का गिरा हुआ सूट रिपेयरिंग स्प्रे देखता है और उसे उठाकर क्रीचर के मुंह पर फेंकता है, जिससे उस क्रीचर का मुंह चिपक जाता है और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों भागने लगते हैं। पर वो क्रीचर खुद को संभालकर वापस इनके पीछे आने लगता है, जहां एक जगह आकर ये दोनों गिर जाते हैं। लेकिन एंडी की जान बचाने के लिए नाओमी उस क्रीचर को अपने पीछे लाने लगती है। नाओमी कहती है कि हमें इसे मारना ही होगा, मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, तब तक तुम इसे मारने का कोई तरीका ढूंढो। तभी एंडी वहां कुछ पॉड्स को देखता है जो बिल्कुल सही सलामत थे। उन्हें देखकर एंडी को एक आइडिया आता है। वो चढ़कर सबसे टॉप पर लगे हुए पॉड के पास जाता है। दरअसल एंडी पॉड को उस क्रीचर पर क्रैश करके उसे मारना चाहता था। एंडी नाओमी को भी अपना प्लान बताता है, लेकिन वही नाओमी बड़ी मुश्किल से बचते हुए भाग रही थी। इसलिए नाओमी एंडी को कार्गो बे की सारी लाइट्स ऑफ करने को कहती है, क्योंकि वो क्रीचर अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाता था। पर तभी एक जगह आकर वो क्रीचर नाओमी पर वार करता है और अब वो क्रीचर उसकी ओर आने लगता है। लेकिन उसी वक्त एंडी सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे वो क्रीचर ठीक से देख नहीं पाता। पर वो नाओमी की तरफ ही बढ़ रहा था, जिससे नाओमी बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर रखे बॉक्स पर जाती है, जो नीचे से टूटा हुआ था। नाओमी क्रीचर के आने से पहले उस बॉक्स में चली जाती है जहां वो बाल बाल बची थी। वही एंडी उस पॉड को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो उसे क्रीचर पर लॉन्च कर सके। लेकिन एंडी देखता है कि पावर कट होने के कारण पॉड स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसलिए एंडी फिर से पावर को शुरू करने का सोचता है, लेकिन लेनर्ड उसे बताता है कि इसे चालू होने में 15 मिनट का वक्त लग सकता है। पर इतना वक्त एंडी के पास नहीं था, जिस पर लेनर्ड कहता है कि तुम अपने सूट के बैटरी से इसे शुरू कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पॉड के अंदर बैठना होगा। मतलब एंडी को उस पॉड में बैठकर ही उसे क्रीचर पर क्रैश करना होगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो इसके लिए मान जाता है और पॉड में बैठकर अपना सूट पॉड से कनेक्ट करता है। जहां अब पॉड लॉन्च होने के लिए तैयार था, तभी हम नाओमी को देखते हैं, जो अपने ऊपर लाइट्स को लगाकर उस क्रीचर को अपने पीछे ला रही थी ताकि एंडी उस पर पोड क्रैश कर सके। जहां एंडी सही मौका देखकर अपने पोड को लॉन्च कर देता है। उस वक्त एंडी को वो पल याद आता है जहां कार एक्सीडेंट में उसने अपनी फैमिली को खोया था। फिर हम देखते हैं वो पॉड जाकर सीधा उस क्रीचर पर क्रैश होता है, जिससे वो क्रीचर मारा जाता है और नाओमी दूर जाकर गिरती है। लेकिन नाओमी देखती है कि एंडी उस पॉड के अंदर था। नाओमी जाकर उसे संभालती है, लेकिन एंडी अब आंखें नहीं खोलता है। नाओमी एंडी की मौत पर रोने लगती है, पर तभी एंडी अपनी आंखें खोलता है। दरअसल वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देख नाओमी बहुत